हम लोग का ये निर्णय आगे की ओर रहेगा और हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे। जहाँ जहाँ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ ऑफिस में काम होना चाहिए वो उस ऑफिस तक जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग विराट रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ जितने भी संशोधन जा रहा है, जैसे पत्थर यहाँ उद्योग प्रचलित है, हम लोग अपने पहाड़ी क्षेत्र में और भी ज़्यादा संख्या में इसका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे खनिज का हो रहा है, दोहन हो रहा है, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे और सरकार तक इस रॉयल्टी जाने नहीं देंगे। ना पत्थर, एक भी पत्थर हम लोग जाने नहीं देंगे। जो सरकार यदि मजबूरन यदि सोच रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम लोग अंतिम क्षण तक इस बार लड़ने का मूड में है। 2024 में परिसीमन होना है विधानसभा का, उसमें हम पहाड़िया आदिम जनजाति को भी 2 से 3 विधानसभा का आरक्षित हो। पहाड़ी एरिया में किसी बहन या माँ को ना ही 1000 मिल रहा है, ना ही 2500 मिल रहा है। सभी तो वही जो मिलता था 1000, वो भी रुक गया 4-5 महीना में। दुर्गापुर पंचायत में देखा जाए तो हर गांव के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। सबसे पहले तो हम लोग का रोड इतना दिक्कत है, हर गांव जाइएगा आप लोग, कोई भी ऑफिसर जाने का वहाँ कोई हिम्मत नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में नए सरकार यानी कि हेमंत सरकार का गठन हो चुका है। और हेमंत सरकार में अगर हम मंत्रिमंडलों की बात करेंगे तो विभिन्न विभागों के मंत्रिमंडलों का भी गठन हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के गठन हुए करीब 1 महीना होने चला, लेकिन जो झारखंड के अगर हम निवासी की बात करते हैं यानी कि झारखंड सरकार के संरक्षित जनजाति समुदाय, पहाड़िया समुदाय की बात करते हैं, तो वो लोग कई सारे ऐसे योजना से वंचित हैं। हम पीछे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये साहेबगंज ज़िले की तस्वीर है। और गौर करने वाली की बात है कि ये उस ज़िले की तस्वीर है जिस ज़िले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतने सारा संख्या में पहाड़िया समुदाय का इकट्ठा होना क्या बात है। क्या इन लोग के ऊपर कोई आपत्ति आ गया है, या ऐसे कोई अगर हम विपत्ति की बात करेंगे तो विपत्ति आ गया है कि ये लोग एक जगह आखिर इकट्ठा हो गया, इसका वजह क्या है। ये लोग यहाँ पर अपने पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में यहाँ पर एक बैठक भी किया, और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ फैसला लिया गया, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से मेरे साथ मुखिया प्रतिनिधि है, हम उनसे जानेंगे कि सर आज जो यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, इतने सारे संख्या में जो आपके समाज के लोग शामिल हुए थे, क्या मकसद था, इसका मूल मकसद था सर, हम लोग को PM जनमन योजना के तहत पहाड़िया गांव को सभी सुविधा से लेस करना था। और अभी योजना के नाम में सिर्फ आवासीय योजना चला, वो भी रुका हुआ है। जबकि यहाँ मेन रोड से गांव तक जोड़ना था, गांव को मेन रोड में जोड़ना था, क्योंकि मेरे पंचायत में बहुत ऐसा गांव है वहाँ लोग पैदल जाते हैं, बहुत चढ़ी है, पथरीला रास्ता है, और रोगी जो आते हैं उनको लाने में बहुत मुश्किल है। डेली बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, वो भी दिक्कत होती है। पानी वगैरह देना था, जैसे जल नल के तहत पहाड़िया गांव में डी बोरिंग करना था, वो भी रुका हुआ है। तो हम लोग सरकार को यही संदेश सूचना देना चाहेंगे, जो भी हमारे बीच बड़ा दुर्गापुर से ही अश्वनी सुब्बे सर जो आपके केंद्रीय मंत्री आए थे, वो घोषणा किए थे PM प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, उस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी हम लोग को उस योजना से लाभ दिलाने का प्रयास करे सरकार। और अभी जो 2024 में परिसीमन होना है विधानसभा का, उसमें हम पहाड़िया आदिम जनजाति को भी 2 से 3 विधानसभा का आरक्षित हो। हम लोग यही मांग करते हैं। सरकार चूँकि 1952 में चुनाव होने के बाद जितने भी यहाँ MLA बने हैं, हम लोग का पहाड़िया के बीच एक भी योजना सही से नहीं उतर पाए, ना विधानसभा में हमारी बात को रखते हैं। क्योंकि जितना भी विकास के नाम पे सरकार देती है, हमारे लोग नहीं रहने के कारण हमारे बीच जो योजना पैसा सरकार देती है वो खर्च नहीं हो पाती है। हम लोग कई बार इस बिंदु पर सरकार को अवगत कराते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। चूँकि हमारे पास जनप्रतिनिधि या MP MLA नहीं है, कोई सूदी लेने वाला नहीं है, और हमारे
बीच बहुत तरह का समस्या है। हमारे बीच बहुत तरह का जीवन में जो ज़िंदगी जीने में असुविधा होती है। हम लोग अपना पीड़ा को सरकार के पास रखते हैं, वो सरकार सही से निर्णय नहीं ले पाती है, न सरकार धरातल पर उतारती है। अगर मुखिया जी एक बात आपसे हम करना चाहेंगे, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तब एक आवाज़ बड़ा ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था कि झारखंड में हेमंत दोबारा, और हेमंत है तो हिम्मत है, और आप लोग उसी झारखंड का निवासी हैं। क्या कहेंगे, कितना हिम्मत लग रहा है झारखंड में? सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को यही चाहेंगे, हम लोग के बीच जो भी असुविधा हो रही है सुविधा से लेस करें, हम लोग के बीच भी योजना पहुंचाने का प्रयास करें। हम लोग के बीच में स्वास्थ्य बहुत ख़राब स्थिति में है। हमारे भी पहाड़ी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य केंद्र हो, जहां भी है वहां आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो, और बेसिक स्कूल को हाई स्कूल किया जाए। बहुत हमारे पॉपुलेशन बढ़ गया है, जहां बच्ची लोग गांव के स्कूल में, अभियान स्कूल में पढ़ करके आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए हमारे बीच भी उच्च स्तर शिक्षा का व्यवस्था के लिए हॉस्टल सहित आवासीय स्कूल खोला जाए, जो कि आगे का शिक्षा प्राप्त कर सके। मुखिया जी, आप सरकार पर स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग का जनजाति समुदाय के गांव में जो है स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है, लेकिन अगर हम हेमंत सरकार की बात करते हैं तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दिया है, यहाँ तक कि साहेबगंज में बोट एम्बुलेंस का सुविधा दिया है, बाइक एम्बुलेंस का सुविधा दिया। सरकार तो सुविधा दे ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो वैसा नज़र तो नहीं आ रही है। चूँकि सरकार व्यवस्था की हो तो हम लोग को जानकारी में नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो नहीं पहुँचा अभी तक, तो हम जानकारी में नहीं है। और अगर हम स्वास्थ्य को एक जगह रख दें, शिक्षा के मामले में जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि हम लोग का बहुत ऐसा गांव है जहां पर स्कूल भी नहीं है, वहां के जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है शिक्षित नहीं हो पाते हैं, स्कूल दूर हो जाता है। कई ऐसे गांव हैं जहां के बच्चे दूर दराज पढ़ने के लिए जाते हैं और वो शिक्षा से दूर हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस क्षेत्र में आवासीय स्कूल खोला जाए, क्योंकि बच्चे लोग जो है गांव से आना जाना करते हैं, जिसके वजह से गांव में भी असुविधा है, बैठने उठने में घर का सुविधा नहीं है, लाइन का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, जिसके चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे पहाड़ी क्षेत्र में आवासीय स्कूल अति आवश्यक है। अबू आवास का क्या स्टैंड है मुखिया जी, कितना लाभ मिल रहा है आपका पंचायत में लोगों को? अबू आवास तो हमारे पहाड़िया लोगों को वंचित रखा गया है, चूँकि जनमन आवास बोल करके दिया गया था, लेकिन वो भी अभी बंद हुई है। बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करने में चुका हुआ है, अभी बहुत लोग वंचित है। तो अभी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों पहाड़िया लोगों को भी अबू आवास से जोड़ा जाए, उनको भी लाभ दिया जाए। अगर हम आपकी पंचायत की बात करते हैं बड़ा दुर्गापुर, तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आप ही के पंचायत से जो है जनमन आवास का आगाज़ किया था। आप सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, यानी कि यहाँ के जिला प्रशासन पर सवाल दाग रहे हैं। क्या सही मायने में लोगों को नहीं मिल रहा है, या फिर और कोई दूसरा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जनमन योजना के तहत विकास के नाम पर सिर्फ आवास लाभ मिला है, वो भी रुका हुआ है, क्योंकि इससे बहुत तरह का सुविधा से लेस करने का सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन वो अधूरा पड़ा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ अविलंब उस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास करे और हम लोग को सुविधा दे। और मैया सम्मान योजना को लेकर क्या स्टैंड है, कितने लाभ मिल रहा है आपका पंचायत के? चाहे महिलाओं की बात करेंगे तो किस प्रकार का खुशी है? यहाँ तो अदर पहाड़िया के बीच अच्छा ही माहौल है, चूँकि उन लोगों को मिला है और पहाड़िया लोगों को नहीं मिला है। मैया सम्मान योजना से वंचित रखा गया, फॉर्म भरने से मना किया गया था, इसीलिए बहुत से पहाड़िया जनजाति के लोग जो आदिम जनजाति पेंशन मिल रहा है, जो वंचित रह गया वो लोग भर नहीं पाया। और जब वो अदर कास्ट को दे रहे हैं तो समान अनुपात में हमारे पहाड़िया को भी 2500 दिया जाए, या 2500 जो सरकार चला रही है वो दिया जाए। इसके अलावा मुखिया जी और क्या कुछ समस्या है सड़क को लेकर, बिजली को लेकर? किस प्रकार का विकास का कार्य आपका पंचायत या आपके जनजातीय समुदाय के गाँव तक पहुँच रहा है, क्योंकि सरकार काफ़ी एक्टिव है इस मामले में? यहाँ सड़क तो नहीं के बराबर है। हम लोग जब भी कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पथरीला ही रास्ता है, बहुत मुश्किल से हम लोग गांव पहुँच जाते हैं, वो भी तके हरे भरे अवसर तो लगभग नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग जो है संपर्क में नहीं रहते हैं और पदाधिकारी के संपर्क में नहीं रह पाते हैं।
काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना बहुत सारा कठिनाई है, हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार का सिस्टम फेल है यहाँ। मेरे साथ अगर मुखिया जी के अलावा मेरे साथ और भी यहाँ पर ग्रामीण हैं, हम उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या जिस प्रकार जो है मुखिया जी कह रहे हैं कि हमारे पंचायत की अगर बात की जाए तो सही मायने में लोगों को जो है कई सारे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है और इसका दंज जो है वर्षों से लोग झेलते आ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या कुछ दिक्कत है आप लोगों का? हम लोग का यही दिक्कत है कि जो सरकार से मिलने का है तो इलेक्शन के पहले तो वो हवा में तो उड़ाया कि सभी जातियों को ये मिलना चाहिए, वो देंगे, लेकिन आज तक हम लोग पहाड़ी एरिया में किसी बहन या माँ को न ही 1000 मिल रहा है, न ही 2500 मिल रहा है। सभी तो वही जो मिलता था 1000 वो भी रुक गया 4-5 महीना में। अभी वो सब पहाड़ी एरिया वाला आदमी सब क्या करेगा अभी? ऐसे तो हम लोग को बाल बच्चा देखने का जो भी है, लेकिन सरकार से जो लाभ दे रहा था उसी के भरोसा थोड़ा दिन चला रहता है, वो भी बंद किया। मुश्किल में हम लोग पड़े हुए हैं। इसके अलावा हम आना चाहेंगे सर, आप बताइए, आप तो जवान लग रहे हैं, रोजगार के मामले में सरकार कितना अलर्ट है? क्या रोजगार आप लोग को मिल पा रहा है? हाँ, हम लोग का महिला लोग का जितना भी हो, महिला लोग पहाड़िया लोग का जितना हम लोग का 1000 मिलते रहा वो भी बंद किया गया है। और हम लोग का भी जितना सरकार लोग दे रहा है, जितना आदमी मैंने गांव के जो भी हो, संताल परगना हो, पहाड़िया परगना हो, लोग 2500 मिल रहा है, तो हम लोग का भी 2500 मिलना चाहिए। पहाड़िया जनजाति को, महिला को, उतना ही हम बात करेंगे। और काम वगैरह क्या करते हैं आप? हम वैसे ही काम करते हैं, खेती बाड़ी, और कुछ नहीं करते हम लोग। जिंदगी चल जाता है, क्या करेंगे हम लोग, कैसे कि मजबूरी में हम लोग करते हैं। हम लोग का कौन सी नौकरी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, हम लोग का खेती बाड़ी में ही हम लोग का दिन बिताता है। शादी ब्याह हो गया है? जी, मेरा शादी हो गया, बच्चा होगा? एगो बच्चा है। कहाँ पढ़ाते हैं उसको आप? अभी तो उसका नई भर्ती किया है, इस साल में हम लोग भर्ती करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी यहाँ पर लोग हैं, सर आप बताइए आपका गांव में क्या कुछ समस्या है? आज जी टीवी भारत न्यूज़ जो है, अगर सरकार गठन होने के बाद अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो यहाँ के लोगों का भी जो है काफ़ी उम्मीद था, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार उन्होंने चुनाव के समय में मैया योजना और जो है अबू आवास योजना का पासा फेंका था और उसी जो है उस झांसे में आकर के यहाँ के लोगों ने जो है पुनः झारखंड में जो है हेमंत सरकार को वापस लाया। हो सके पूर्ववर्ती सरकार में कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए यहाँ के जनता ने पुनः मौका दिया। लेकिन ये सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी सारा उम्मीद थी। हम बातचीत करेंगे यहाँ से लोग हैं और भी उनसे भी। सर क्या कुछ दिक्कत है आप लोग गाँव में? हेमंत सोरेन की सरकार बन गया है, हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए, दिक्कत तो है मेरे गांव में नहीं, विशेषकर बड़ा दुर्गापुर पंचायत में देखा जाए तो हर गांव के लिए दिक्कत है। और सबसे पहले तो हम लोग का रोड इतना दिक्कत है, हर गांव जाइएगा आप लोग, कोई भी ऑफिसर जाने का वहाँ कोई हिम्मत नहीं करेगा। इतना पथरीला है, कादा कीचड़ है पानी का बरसात का दिन में, और जब बीमार आदमी को लाने के लिए इतना कठिनाई है कि खटिया में टांग के हम लोग का हॉस्पिटल या बाज़ार तक पहुंचाना पड़ता है। और उस चीज़ को देखने के लिए कोई ऑफिसर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। अच्छा, एयर एम्बुलेंस का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? अब एयर एम्बुलेंस अभी देखे भी नहीं है। पता है किसको बोलते हैं एयर एम्बुलेंस? अभी हम लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जब इधर है ही नहीं तो हम लोग कैसे देख पाएंगे? और बाइक एम्बुलेंस हेमंत सोरेन दिया है जी बरहेट में, साहेबगंज जिला प्रशासन को जो है वैसे गांव तक जहां पर जो है 108 एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाता हो, या अन्य जो है सरकारी गाड़ी है वो नहीं पहुंच पाता हो, तो वैसे जगह में बाइक एम्बुलेंस का सरकार ने सौगात दिया है। बाइक एम्बुलेंस निकला होगा, दिया होगा 3 चक्का का, लेकिन हम लोग नहीं देखे हैं। आपके गाँव कभी आया नहीं है? कोई नहीं आया है। और क्या क्या दिक्कत आप लोग गाँव में? हम लोग का रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, और स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए हम लोग का एरिया में, माने पहाड़ी क्षेत्र में। उसके लिए हम लोग का इतना दिक्कत है कि यहाँ माने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके चलते हम लोग झोला छाप वाला को माने हाथ गोड़ पकड़ना पड़ता है। अच्छा, पानी को लेकर क्या दिक्कत है? और पानी तो हम लोग गाय भैंस का जैसा हम लोग पीते हैं, कुआं का, झरना का। बीमार वगैरह नहीं पड़ते हैं जी?
क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन में पीना पड़ता है। कोई बोरिंग का व्यवस्था नहीं होता है, डिप बोरिंग का या पाइप द्वारा या कोई मतलब किसी तरह का व्यवस्था नहीं हो रहा है। और हम लोगों का रोज़गार होना चाहिए, हम लोग बेरोजगार हैं। रोजगार के मामले में क्या स्टैंड है? क्या अभी आप काम क्या कर रहे हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। उससे जीवन चल जाता है? क्या करेंगे, मजबूरन में चलाना पड़ता है। अगर खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो किसका भरोसा में रहेंगे। जॉब कार्ड वगैरह है? जॉब कार्ड है, सरकार का तो गारंटी है कि जॉब कार्ड में प्रत्येक दिन रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं है। सरकार तो बोलता ही है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। अच्छा, हाल ही में चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद आपका जो इस बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन बना है पता है आपको? धनंजय सोरेन। क्या उसको कभी आप इस मामले को लेकर अल्टीमेटम दिए हैं, जानकारी दिए हैं कि हम लोग के गांव में इस प्रकार की समस्या है? वो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, अभी वो तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। आया ही नहीं है। आया ही नहीं, ये एरिया तो आया ही नहीं। इलेक्शन के समय भी हम लोग देखे नहीं, नज़र कली मैंने फ़ोटो में देखे हैं, लेकिन आदमी से हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ, हम लोग देखे नहीं है। तो क्या लगता है कि जितना सारा मांग को लेकर आप लोग आज बैठक किए हैं, सरकार आप लोगों की मांगे मानेगी, आप लोगों का मांग जो है वो पूरा करेगा? उम्मीद है सरकार पर या प्रशासन पर? अगर जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग माने आगे बढ़ेंगे और धरना पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, सड़क पर बैठेंगे, उतरेंगे। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर और कुछ महिलाएं भी हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को क्या कुछ दिक्कत हो रहा है। झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बन रहा है, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, अबू आवास योजना की बात करते हैं या फिर जनमन आवास की योजना की बात करते हैं, तो क्या सही मायने में सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? नहीं सर, हम लोग वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है 4 महीना के लिए। और रोड की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है और बिजली का दिक्कत है। हम लोग गांव में बिजली भी नहीं है? नहीं है। तो कैसे रहते हैं आप लोग? ये मोदी वाला दिया वो भी नहीं जल रहा है, दिक्कत है हम लोग का, पूरा दिक्कत है। और सब और पानी वगैरह का क्या दिक्कत है? कहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? झरना का बहुत दूर है। कितना दूर से लाते हैं? बहुत दूर है। तो बीमार वगैरह नहीं होते पानी पीते हैं तो? होता है, कौन सी करेंगे हम लोग, कौन सी पियेंगे? वहाँ से नहीं लाएंगे तो कहाँ से पियेंगे हम लोग? पानी की दिक्कत है, रोड का दिक्कत है और रहने का हम लोग भी दिक्कत है। अब बिजली भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं चढ़ता है। अगर इससे में बात करते हैं, आपके गांव में अगर कोई महिला अगर डिलीवरी है, उसका अगर डिलीवरी पेशेंट है, उसको कैसे आप लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल? नहीं जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है? नहीं पा रहा है। और मतलब सड़क किस प्रकार है? बहुत दड़ंगा है, इसलिए नहीं जा रहा है गाड़ी भी। इसके अलावा अगर हम बातचीत करेंगे, जो मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, जो उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर कि इन लोगों को क्या कुछ दिक्कत हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ की महिलाओं ने बताया कि अगर खास करके अगर हम पहाड़ों पर बात करते हैं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही वो महिलाएँ हैं जो 3 से 4 किलोमीटर अपने गाँव से दूर जा कर के झरने का पानी ले करके वो अपने घर तक लाती है और उससे वो लोग खाना भी बनाता है। इन लोग का एक ही मांग है कि सरकार हो या यहाँ के जिला प्रशासन हो, सबसे पहले तो इन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि हम लोग का ज़िंदगी जीने का जो ये है वो आसान हो जाए। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि सड़क की समस्या बहुत जो है संगीन समस्या है और सरकार को जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान भी देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बिजली की भी समस्या बात करते हैं तो बिजली की समस्या अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करते हैं तो साहिबगंज ज़िला में जो है बेजोड़ बिजली की समस्या है और यहाँ के शासन और प्रशासन या तो फिर बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो इन सब चीज़ों पर सुध भी नहीं लेते हैं। और एक तरफ अगर हम बिजली को लेकर बात करते हैं तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिजली माफ़ी को लेकर जो है पूरे झारखंड में डंका पीट रहे हैं। और साहिबगंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनके ही अधिकारी जो है बिजली को लेकर जो है मनमानी कर रहे हैं। जिस प्रकार पहाड़िया जाति समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो लोग बिजली को लेकर तरसते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मुखिया जी, हम इनसे भी दोबारा आना चाहेंगे। मान लिया जाए कि मुखिया जी आपके पंचायत के लोगों ने जिस प्रकार से समस्या सुनाया, अगर इन समस्या पर यहाँ के प्रशासन या सरकार खड़ी नहीं उतरी तो आगे आप लोग का कदम क्या होगा? हम लोग का ये निर्णय आगे की ओर रहेगा और हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे। जहाँ जहाँ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ ऑफिस में काम होना चाहिए वो उस ऑफिस तक जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग विराट रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के जितने भी
संशोधन जा रहा है, जैसे पत्थर यहाँ उद्योग प्रचलित है, हम लोग अपने पहाड़ी क्षेत्र में और भी ज़्यादा संख्या में इसका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे और यहाँ से बहुत सारे खनिज का ये हो रहा है, दोहन हो रहा है, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे और सरकार तक इस रॉयल्टी जाने नहीं देंगे, ना पत्थर, एक भी पत्थर हम लोग जाने नहीं देंगे। जो सरकार यदि मजबूरन यदि सोच रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम लोग अंतिम क्षण तक इस बार लड़ने के मूड में है। मेरे साथ मुखिया जी है, इस प्रकार जिस बताया कि अगर खास करके हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज पत्थर उद्योग को लेकर जो है काफ़ी चर्चे में है और ये ज़िला जो है मतलब कि यहाँ के अगर हम मुख्य रूप से अगर संसाधन की बात करते हैं या रोज़गार की बात करते हैं तो पत्थर खदानों में ही लोगों को रोज़गार मिलता है। और यहाँ के ग्रामीणों ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि यदि अगर हम लोगों को का जो समस्या है वो समस्या का समाधान अविलंब यहाँ के जिला प्रशासन या सरकार नहीं करती है या फिर हम लोगों को रोज़गार के मामले में अगर हम लोग को रोज़गार मुहैया नहीं कराती है तो हम लोग का जो खदान में जो पत्थर खनन हो रहा है उस पर हम लोग जो है घेराबंदी करने का काम करेंगे और सूबे के सरकार को ये बताने का काम करेंगे यदि हेमंत में हिम्मत है तो हम लोग में भी हिम्मत है। कि अगर हम जो है जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर यहाँ के जिला प्रशासन हो, यदि पहाड़िया समुदाय के गाँव तक अगर इन सुविधाओं को अगर दुरुस्त नहीं करते हैं तो आगे क्या कुछ हो सकता है वो तो अभी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने उलगुलान कर दिया है कि अगर हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।